नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन एक साथ चुनाव होने पर हर 15 साल में खरीदने होंगे 10,000 करोड़ रुपए के ईवीएम। सरकार से बोला चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एक देश एक चुनाव को लेकर के। चलिए खबरों को शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर मिलती रहे। चुनाव आयोग ने सरकार से कहा कि एक साथ चुनाव कराने पर हर 15 साल में नई ईवीएम खरीदनी होगी, जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए आएगी। देश में अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम खरीदने के लिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को हर 15 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। देश में चुनाव कराने वाली शीर्ष संस्था ने सरकार को लिखे एक पत्र में यह बात कही। करीब 11.80 लाख मतदाता केंद्र बनाने होंगे। पत्र में आयोग ने कहा कि ईवीएम 15 साल तक चलती है। एक साथ चुनाव कराए जाने पर ईवीएम के एक सेट का इस्तेमाल 3 दौर के चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है। इस साल आम चुनाव कराने के लिए देश भर में करीब 11.80 लाख मतदान केंद्र बनाने की जरूरत है। CUBU और वीवीपीएटी मशीनों की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के 2 सेट, एक लोकसभा सेट के लिए और दूसरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जरूरत होगी। आयोग ने पिछले अनुभव के आधार पर सरकार को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि मतदान के दौरान दोषपूर्ण इकाइयों को बदलने के लिए कंट्रोल यूनिट, CU बैलेट यूनिट BU और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT मशीनों की आवश्यकता होगी। आयोग ने पिछले साल फरवरी में कानून मंत्रालय को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 46,75,142 यूनिट कंट्रोल यूनिट और VVPAT मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ईवीएम की खरीद से पिछले साल आई कितनी लागत? पिछले साल के शुरुआती में ईवीएम की लागत करीब 7,900 रुपये प्रति बैलेट यूनिट, 9,800 रुपीज़ प्रति कंट्रोल यूनिट और 16,000 रुपये प्रति VVPAT। चुनाव आयोग ने यह जानकारी कानून मंत्रालय की ओर से भेजे गए सवालों के जवाब में कही। आयोग ने अतिरिक्त मतदान और सुरक्षाकर्मी ईवीएम के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने और ज्यादा वाहनों की जरूरत पर भी जोर दिया। 5 अनुच्छेदों में संशोधन की होगी जरूरत। आयोग ने यह भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एक साथ पहला चुनाव 2019-2029 में ही हो सकता है और इसके लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी। जिन अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत होगी उनमें अनुच्छेद 33, 83, 85, 172, 174 और 356 शामिल है। इस प्रकार से पूरे देश में जहां एक सर्वे चलाया जा रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से इस वक्त वार्ता चल रही है कि एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के कमेटियां भी गठित हो चुकी हैं। क्या पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के एक बड़ा बयान आया कि हर साल लगभग 10,000 करोड़, हर 15 वर्ष के बाद 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ईवीएम मशीनें खरीदने पड़ेगी। ईवीएम मशीनों को लेकर के और इलेक्शन कमीशन का 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के अपना जवाब इस समय दे दिया गया। हालांकि जब बात करते हैं तमाम नेशनल पार्टियों की, तो कांग्रेस पार्टी से जब इस बारे में लिखित जवाब लिया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में 1 नेशन 1 इलेक्शन बेहतर नहीं होगा। अगर केंद्र की सरकार अल्पमत में कभी आ जाती तो राज्य सरकारों का क्या होगा? इस तरीके के जवाब आम आदमी पार्टी के द्वारा भी दिया गया है। तो देश के अगर प्रमुख विपक्षी पार्टियों की बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो अभी इस वक्त 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से देश को क्या वाकई में फ़ायदा होगा या फिर वर्तमान की जो मौजूदा प्रणाली है इलेक्शन की वही बेहतर है। मिलेंगे इलेक्शन कमीशन की तमाम और बड़ी खबरों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।